दीपक नाइट्राइट, आशुतोष पांडे जी का सवाल है और इन्होंने 22.60 पे ले रखा है। 4 साल से कोई रिटर्न नहीं है, क्या करें? मतलब पहली चीज तो ये कि थका रहा है, दूसरे निकलना है तो उसके लिए किसी स्तर का ध्यान रखना है खास तौर पे क्या? इस बार तो रिजल्ट ठीक दिया था ना दीपक? नहीं, कहाँ ठीक दिया था, किसने ठीक दिया? इतना यूफोरिया बना था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा बेटर है, मे बी दैट इज द रीजन इतना यूफोरिया बना, बिकॉज आपका प्रॉफिट 98 करोड़ का सीधा 202 करोड़, इसमें एक्सेप्शनल आइटम कुछ है क्या? नहीं, वो भी कुछ खास नहीं दिख रहा है। मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्चुअली हेल्दी नंबर्स हैं। अगर इस तरह के नंबर्स आगे आए ना तो दीपक नाइट्राइट के लिए ये अच्छा बन सकता है, क्योंकि देखिए सेल्स वैसे वाई तो कुछ खास नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको सब इसका क्वार्टरली नंबर्स ग्रोथ दिखा रहे हैं। 1900 का 2200, तो आप समझे कि 10% तो यही बढ़ गया इधर में। मार्जिन आपका 9% का 15%, एक्सलेंट जंप। आपका 100 करोड़ का 200 करोड़ प्रॉफिट हो गया, तो उसमें मार्जिन का भी काफ़ी इम्पैक्ट रहेगा। तो ईपीएस भी 15 रुपये के आसपास का ऐड किया, विच इज़ गुड, एक्चुअली नंबर्स आर गुड। तो ऐसा है साहब कि इस सिचुएशन में आप 1900 नंबर इसके प्राइस को याद कर लीजिएगा। उसके नीचे बंद हो तो मुश्किल है कि रिजल्ट, या तो मार्केट रिलेटेड करेक्शन हो, क्योंकि अब इस रिजल्ट के बाद मुझे लगता तो नहीं कि 1900 के नीचे बंद होना चाहिए। बंद हुआ तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। रिजल्ट ठीक लग रहा है। 1900 के नीचे अब बंद नहीं होना चाहिए, सोमेश जी कह रहे हैं। और सोमेश जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको देखने के लिए मुझे लाइन चार्ट पे आना पड़ा और लाइन चार्ट पे आते ही दिख गया कि सोमेश जी क्यों कह रहे हैं 1900। ठीक है, अब 1900 पे नज़र रखिए और उसके हिसाब से आप, हालांकि 2260 पे खरीदा हुआ है आपके लिए 1900, लेकिन आप जब 2000 देख ही चुके हैं तो अभी 260 रुपए का नुकसान तो आप देख ही रहे हैं पहले से ही। तो यहाँ से आप 80-90 रुपए और नीचे तक का सब्र करके रखिए। 4 साल से आपने सब्र कर रखा है तो आपने और नीचे के भी लेवल भी देखे हुए ही हैं, तो ठीक है। अब यहाँ पे चीजें बेहतर होती हुई दिख रही हैं, लेकिन 1900 पे ध्यान रखिए। अगर 1900 फिर से टूटता है तो फिर वापस पूछें या बस सीधे हिसाब किताब कर लें? नहीं, पूछना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1900 के नीचे ये बहुत ज़्यादा खराब होगा। ये ओवरऑल तो आप देख ही रहे हैं कि ये अपना 1700 और 2400 वाला कंसोलिडेशन में ओवरऑल यही है इसका। तो जी 1900 के नीचे 10% का रिस्क बनता है, बट 10% का रिस्क छोटा तो नहीं कह सकते इसके लिए, उतना रिस्क बनता जी, चलिए, वो जो भी रेंज दिख रही है वो सारे रेंज आप पहले से झेल चुके हैं, तो है। आपकी सहन शक्ति अच्छी है ही पहले से ही। और अब कम से कम तिमाही नतीजों ने एक उम्मीद की किरण दिखाई है, तो कम से कम एक और नतीजा देखे बिना इतना समय बिताया है, मतलब दांव छोड़ देना तो अब बात बनेगी नहीं ना। एक और नतीजा देखे बगैर स्टॉक नतीजा करेगा नहीं, ठीक ही रहेगा, क्योंकि अभी का नतीजा ठीक दिया है ना। जी, ठीक है, तो अब काफी दारोमदार रहेगा, मतलब इस नतीजे ने कम से कम बेस बना दिया है। अब अगला नतीजा तय करेगा कि ये बेस टूटेगा या फिर चीजें बेहतर होंगी, और आपके सब्र का फल आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा वो फिर अगले नतीजे से तय होगा। इस नतीजे ने कम से कम फ्लोर तय कर दिया है